हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो आपके रोज और रेगुलरिटी में यूज होने वाला है। डिस्काउंट। क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ग्राहक के लिए फायदा। ग्राहक के लिए फायदा और थोड़ा बहुत जो ऑनर होता है, यदि शॉपकीपर होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत नुकसान। डिस्काउंट से क्या होता है? लुभाना होता है ग्राहक को। लुभाना। जैसे मेरे पास कोई बुक्स है और मैंने मैंने अपनी शॉप पे 50% ऑफ दे दिया या 50% का डिस्काउंट दे दिया, तो जितने भी लोग होंगे, कस्टमर होंगे, सारी मेरी शॉप पर आना चालू हो जाएंगे। तुमने देखा होगा मॉलों में ऑफ लगी होती है कि ये लगा होता है ऐसे सेल डिस्काउंट, डिस्काउंट 50%, 30%, 1 बाई गेट वन लगा होता, नहीं लगाता, तो इसको डिस्काउंट कहते हैं। तो हम आज जो है उस डिस्काउंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। बट आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। बस एक नॉर्मल सी चीज सिखाने जा रहा हूं मैं सिखाने जा रहा हूं एमपी। क्या सिखाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों? एमपी। एमपी का मतलब क्या? मध्य प्रदेश मत समझना। एमपी का मतलब ये है मार्केट प्राइस। क्या बच्चों? मार्केट प्राइस। मार्केट मार्केट प्राइस। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि मार्केट में जो रेट चल रही है उसकी, वो वाला प्राइस। अब इसके कई नाम आपको बुक्स में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कई नाम आपको बुक्स में मिलेंगे। कौन कौन से नाम मिलेंगे? एक तो मिलेगा अंकित मूल्य। क्या मिलेगा? अंकित मूल्य। अंकित हिंदी में, अंकित मूल्य। इंग्लिश में एक ही मिलेगा बेटा, मार्केट प्राइस। और बोलेगा लिखित मूल्य। क्या बोलेगा? लिखित मूल्य। क्या बोलेगा बेटा? लिखित मूल्य। और बोलेगा छपा हुआ मूल्य। क्या बोलेगा प्यारे बच्चों? छपा हुआ मूल्य। और क्या बोलेगा? सूचीबद्ध मूल्य। क्या बोलेगा? सूचीबद्ध मूल्य। और क्या बोलेगा? पर्ची। और क्या बोलेगा प्यारे बच्चों? पर्ची लगी हुई है किसी बुक पर, ये वर्ड बोलेगा। क्या बोलेगा? पर्ची। क्या बोलेगा? पर्ची। उस पे पर्ची कितने रुपए की लगी हुई है। तो आप जो है दिमाग में ले आना, वो किसकी बात चल कर रहा है? वो कर रहा है अंकित मूल्य की। किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों? अंकित मूल्य की। अब अंकित मूल्य की तो बात कर रहा है, तो मैं अंकित मूल्य में एक ही ट्रिक से पूरे का पूरा डिस्काउंट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? कुछ नहीं करना है। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर जो बट्टा दिया जाता है, बट्टा यानी कि डिस्काउंट दिया जाता है, वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? वो बराबर होता है एसपी के या विक्रय मूल्य के। किसके? विक्रय मूल्य के। वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? एसपी के बराबर होता है। एसपी इजिकल टू होता है एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन के 100। अब आप बोलोगे मैं तो 2 बट्टा दूंगा, आप बोलोगे मैं तो 3 बट्टा दूंगा, तो भाई 3 बार लिख देना। 100 माइनस D1 अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100, 100 माइनस D3 अपॉन 100। जितने भी लगाते चलना एक तरफ से, और आपका क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, इसी से ही सारे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बता दिए सीपीएसपी वाले वो लगेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अंकित मूल्य पर या सूचीबद्ध मूल्य पर या छपे हुए मूल्य पर या पर्ची पर जो बट्टा दिया जाता है वो एसपी के बराबर होता है। तो हम टाइम ना व्यतीत करते हुए सीधे के सीधे हम क्वेश्चनों पर आते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, यानी कि उस पर एक पर्ची लगी हुई, चिट लगी हुई है। चिट वो कितने की है? 150 की। कितने की है? 150 की। और डिस्काउंट कितने का है बेटा? डिस्काउंट है 20%। इसका कितने परसेंट का? 20% का। तो क्या पूछ रहा है? एसपी बताइए। क्या पूछ रहा है? एसपी। मैंने अभी आपको बताया था अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है बेटा? 20%। तो 20% डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा? 100 माइनस के 20 तो कितना हो जाएगा बेटा? 80। अब एक ही तो पर डिस्काउंट है, अभी 2 और होते तो हम 2 लगा, एक और बार लगा देते। 3 होते तो 3 लगा देते बेटा। हमारे यहाँ पे कितना है? 1 है तो हमने 1 लगा दिया। तो अब इसको सॉल्व करना, तो जी क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? क्या निकल के आएगा जी? एसपी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? एसपी। तो इसको सॉल्व कर लो। 15 × 120 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा?
120, यानी कि प्रिंट हुआ था 150 रुपए का, और मैंने किसी ग्राहक सॉरी किसी ऑनर से कोई चीज खरीदी कितने में, 120। वो चीज क्या थी, मेरा पंखा था, 150 रुपये प्रिंट था उस पर, और मुझे कितने में मिला है, 120 रुपये में। तो मैं तो सोचूंगा मुझे तो फायदा ही फायदा हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 120। क्लियर? कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सेशन को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से बोलो कि हमारे चैनल से जुड़े इंग्लिश समाधान से। ठीक है प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये था, 1500 रुपये था, यानी कि उस पर प्रिंट लगा था 1500 का। कितने का, 1500 का। अब देखो डिस्काउंट की झड़ी लगा दी, बेचते समय एक ग्राहक आया कि उसने बोला कि 20% डिस्काउंट दूंगा मैं। उन्होंने बोला नहीं मुझे और चाहिए। उन्होंने कहा चल 10 और ले आ। उन्होंने कहा मैं सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं ले रहा। उन्होंने कहा चल 10 और ले आ। तो इसने सारे डिस्काउंट दे दिए सारे ग्राहक को। तो उसके बाद बिक्री मूल्य का ही मतलब बेटा एसपी होता है, बिक्री मूल्य का मतलब भी एसपी होता है। तो निकाल दो भैया, पहला कितने था 20 का, तो कितना हो जाएगा 80। दूसरा कितने का था 10 का, कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 90। तीसरा कितने का था 10 का, कितना हो जाएगा 90। कोई डाउट, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है इसमें बताओ, कोई दिक्कत है? 15 × 120 हो गया, 120 गुणा 81 अपॉन 10, इससे कट गया। 12 × 12, 12 × 96, 96 और 1 97, 9720। एक जीरो इधर इधर होगी गई। कितना ले लिया है मैंने, शायद 15 एरर होगा इस चक्कर में, यहाँ पर कोई ना कोई एरर होगी। इसका आंसर क्या आएगा 9720। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, क्या बात है, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी और उसके बिक्री मूल्य में 30 की कमी हो जाती है। ठीक है भाई, तो कह रहा है तो उसका नया बिक्री मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं है। अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी है 30 की, तो मैं क्या लूंगा 70, मगर मैं 70 नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे 30% ही लूंगा, क्योंकि ये एसपी नहीं है, ये क्या नहीं है, ये एसपी नहीं है। ये 30 रुपए का जो डिस्काउंट दिया था ना, जैसे मैं तो दुकान पे गया तो मैंने मुझसे बोला 200 रुपए का प्रिंट है, मैंने डिस्काउंट कराया चलो 30 रुपए हम तो लेस करके दे दे रहे हैं, 170 रुपए में दे दे रहे हैं। जो 30 रुपए जो लेस किए हैं वो 30% के बराबर हैं। किसके बराबर हैं 30% के। तो वो कितना मूल्य हो गया 100 रुपए हो गया बच्चों, यानी कि 100 रुपए की पर्ची लगी थी उस पर। अब कितने का डिस्काउंट देना प्यारे बच्चों 30% का, तो कितना हो जाएगा 70 अपॉन के 100। तो इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, नया बिक्री मूल्य कितना आ जाएगा 17। कोई डाउट, कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य भैया 2000 रुपये, क्या बात है 2000 रुपये का सोफा सेट मिल गया। मगर ग्राहक तो बहुत ही ज्यादा कंजूस होता है। ग्राहक गया दुकान पर, मुझे भाई डिस्काउंट चाहिए भाई, तो ग्राहक ने बहुत सारे डिस्काउंट ले लिए, जुगाड़ लगा लोगों के। एक तो 10% का ले लिया और एक 5% का और ले लिया, और नेता वेता से फोन करवा दिया 2% का और ले लिया। कितने सारे डिस्काउंट ले लिए। कितने का है पहले 10% का, तो 90 अपॉन की 100 दी गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों 90 अपॉन की 100 दिख गया। दूसरा कितना है 95 अपॉन की 100 हो गया, और तीसरा कितना है बेटा 92 अपॉन के 98 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा जी। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्यूशन मुझसे मत पूछना, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। आंसर क्या है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4000 रुपए है। उत्सवों के मौसम पर एक दुकानदार 5% की छूट की घोषणा कर देता है, तो रेफ्रिजरेटर का बिक्री बहुत बढ़िया। उत्सवों का मौसम क्या होता है पता है आपको, जैसे दिवाली, ईद, होली, ये उत्सवों के मौसम होते हैं। इस पर चलती है सेल, सेल मतलब डिस्काउंट। जितने आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है इलेक्ट्रिकल, तो आप किस कब खरीदो, नियरेस्ट दिवाली के पास, लगभग दिवाली के पास में, जब दिवाली आने को हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सेल चलती है। तो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज 4000 रुपए का प्रिंटेड वैल्यू, अंकित मूल्य कितना है 4000 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार 5% की छूट की घोषणा कर दी भैया, तो हम ग्राहक को कितना फायदा हो गया 5% का, तो ग्राहक को कितना मिला 95% में। इसके बाद आप जानते हो ना, 5 चौक 20, 5 नाम 45 और 2 47। गलत हो गया क्या, 4 नाम 36,
36 और 2 38, गलत हो गया। कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 4 नाम 36 और 2 38, 3800। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3800। कोई डाउट? अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है, यानी कि पर्ची कितने की लगाई उसने? पर्ची लगाई 80 रुपए की। कितने रुपए की? 80 रुपए की पर्ची लगाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पर्ची जब 80 की लगा दी तो उसने 5% की 2 क्रमिक छूट दी। कितनी कितनी? 2। कितनी? 2। तो भैया 2 दे लो, एक 95/100 और दूसरी भी 95/100, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य का मतलब किसकी बात चल रही है भैया? एसपी की। किसकी बात चल रही है? एसपी की। तो भैया इसे सॉल्व कर लो, काट लो। 5 से 19 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 2 से 4 बार कट गया, 4 से 25 बार कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 19 बार कट गया। ये कितना होता है? 361/5। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर कितना आएगा? 72.2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करो प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? 350 रुपए अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% 10% की अनुक्रमिक छूट पर उपलब्ध है, तो कुर्सी का एसपी पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। पर्ची कितने की लगी है भैया? 350 रुपए की। ठीक है ना, है ना। अब पहला कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? पहला दिया 25 का, तो कितना हो गया भैया? 75। अब नेक्स्ट अगेन दोबारा कितना दिया भैया? ये 10% और ले आए भाई मेहमान। अब इसको सॉल्व करना है। 25 या 75, 25 चौक 100। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसके बाद इससे क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करके क्या दे दोगे आप? 4 का डिवाइड, और आंसर दोगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। एक दुकान में एक घड़ी 825 रुपए की कीमत पर पर्ची लगी थी। भाई पर्ची कितने की है? पर्ची कितने की है? पर्ची है 825 की। कितने की? 825 की। अब 20% की छूट दे दी, बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ। बहुत बढ़िया। मैंने आपको एक बात बताया था, जब डिस्काउंट पर हम अंकित मूल्य पर छूट देते हैं वो क्या निकल के आता है प्यारे बच्चों? क्या निकल के आता है? वो निकल के आता है एसपी। तो हम पहले एसपी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एसपी। जी हमारा एसपी हो गया। क्या निकल के आया? पूरा हमारा एसपी हो गया। अब फायदा उसे कितना हो रहा है? 10% का। और पूछ क्या रहा है बेटा? सीपी। पूछ क्या रहा है बेटा? सीपी। तो सीपी बराबर मैंने प्रॉफिट और लॉस की वीडियो में आपको बता दिया था, सीपी बराबर था एसपी इंटू 100 अपॉन के 100 प्लस प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा जी? 110। 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 8 का 5 में गुणा कर दो, 8 पंज 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 600। और ये 600 क्या है? जी क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। कोई डाउट? अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। 10% की छूट दे दी, फिर भी साले ने 20% का प्रॉफिट कमा लिया। पता है क्या? उसने जो अंकित मूल्य की जो पर्ची लगाई थी वो इतनी हाई लगा दी है कि छूट देने पर भी लाभ कमा लिया। पर्ची कितनी की थी भैया? 500 की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पूछ क्या रहा है बेटा? क्रय मूल्य। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। पर्ची 500 की, पूछ क्रय मूल्य है, तो पहले हमें एसपी चाहिए ना। तो एसपी कितना हुआ? 90 अपॉन के 100। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये हमारा आ गया एसपी, और पूछ क्या रहा है? सीपी। तो आप जानते हो क्या होता है एसपी बराबर? एसपी इंटू 100 अपॉन के 100 प्लस प्रॉफिट। 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि 20% का भी प्रॉफिट कमा ले रहा है। कितना चालाक है दुकानदार। अब आप इसके बाद आप कर सकते हो, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 बार कट गया, 3 से 4 बार कट गया, 4 से 1 काट लो भैया,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब इसको गुणा कर दो, 3 पंजे 3 6 और 3 एकम 3, 375। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और चैनल को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो जिससे हमें मोटिवेशन मिले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस टाइप का ही। अब देखो परसेंटेज से कितनी चीजें आपस में घुल मिल रही हैं। परसेंटेज से ही प्रॉफिट घुल मिल गया, परसेंटेज से ही आप डिस्काउंट घुल मिला लोगे, इसके बाद एसआई, इसके बाद सीआई, ऐसे ही रिदम में चलती रहेंगी आपकी क्लासेस। फिर एक सीरीज लेंगे पूरी जो टोटल कंबाइंड होगी, जिसमें टोटल ऑफ कॉम्बो क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपकी आने वाली परीक्षाओं में वो बेनिफिशियल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर, एक ऑटोमोबाइल यानी कि ऑटो यानी कि कार वार बेचने वाले अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ अंकित करता है। यदि सूची मूल्य इतना है, क्या बात है? वही क्वेश्चन है। क्या है? वही क्वेश्चन है, थोड़ी डिजिट चेंज है। अंकित मूल्य कितना है? 126000। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट देते हैं वो किसके बराबर होता है? वो होता है प्यारे बच्चों एसपी के बराबर। तो अंकित मूल्य पर कितने का डिस्काउंट है? 12 का। तो कितना हो जाएगा बेटा? 88/100। जी क्या निकल के आया? ये निकल के हमारा क्या? ये निकल के आया हमारा एसपी। अब एसपी से सीपी निकालना हो, एसपी से सीपी निकालने की मैं आपको बता चुका हूं। 100/के प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट? 10% का, तो कितना हो गया? 110। अब इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, तो भैया कर लो सॉल्व। ये कितनी बार कट गया? 8 बार कट गया। 2 8 6 48, 8 दूनी 16 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। इसका आंसर कितना आएगा? 100800, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? इसी टाइप से क्वेश्चन ये टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर है, एसएससी के टोटल डिक्टो क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर टोटल आए हुए पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक वस्तु निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य एक और वर्ड मिल गया भाई, निर्धारित मूल्य बोले, सूचीबद्ध मूल्य बोले, अंकित मूल्य बोले, छपा हुआ मूल्य बोले, पर्ची बोले, चिपका हुआ मूल्य बोले, वो सभी एक ही की बात चलती है, मार्केट प्राइस। क्या है वो? मार्केट प्राइस। तो यानी कि लिख दी रेट, रेट कितने की लिख दी? 275 की। तो रेट डाल दी उसने किस पर भैया? पता नहीं कोई प्रोडक्ट था, फिर उसने ग्राहक आया तो ग्राहक से बोला कि मुझे 5% का डिस्काउंट, मैं 5% का डिस्काउंट देता हूं भाई अपनी दुकान से, कहीं और से सस्ता मिल रहा है तो और से ले लो। तो ग्राहक ने बोला हमें तो फायदा हो रहा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट ले लिया? 5 का। तो कितना हो गया? 95 हो गया हमारा। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 95 हो गया। फिर भी उसे 4.5% का प्रॉफिट हो गया। कितने का? 4.5%। तो वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत का मतलब ये होता है, गलत लिख गया है पीपीटी एरर। वास्तविक कीमत का मतलब ये होता है सीपी, यानी कि जो एक्चुअल जो वैल्यू थी वो क्या है। तो वो क्या है वो आप जानते ही हो। सीपी क्या होता है? 100/के 104.5। कोई दिक्कत? क्योंकि 4.5 का प्रॉफिट है तो 1 से 4.5 तो लिखेंगे ही। अब भैया इसे सॉल्व कर लो भाई। अब मुझसे मत कहना जी कॉल सॉल्व कैसे होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आए। नेक्स्ट स्लाइड है 12 क्वेश्चन की। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, साड़ी वाला काम है भैया। एक साड़ी के अंकित मूल्य और 20% की बट्टा देने पर एक व्यापारी के 12% का लाभ होता है, अंकित मूल्य इतना है। क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डिक्टो क्वेश्चन है भैया। 840 रुपए का पर्ची लग गई है इस पे। डिस्काउंट कितने का है? 20 का। और फायदा कितना हो रहा है? 12 का। 100/के 112। ठीक है प्यारे बच्चों, 14 छिंग 84, 14 अट्टे 112। ठीक है, 8 से 8 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 600। इसका आंसर कितना आएगा? 600। कोई डाउट? कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी सी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करें। और कोई भी एग्जाम से संबंधित प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। आप ये सोच सकते हो कि हमारा ये एग्जाम आ रहा है तो आप लिखो सर हमारा ये एग्जाम आ रहा है, इस पर वीडियो बना दीजिए, जिससे क्या होगा मैं उस पर वीडियो भी लेकर आऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं मैं क्या नहीं, आते हैं चलो। 850 रुपए की लागत कीमत वाली एक वस्तु क्रमशः 5% और 10% की छूट पर कहते हैं उसका वर्तमान मूल्य लागत मूल्य क्या हुआ, क्या बात है। ये लागत मूल्य है 5%, एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% और 10% के 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं तो वस्तु की बढ़त, कोई दिक्कत नहीं है। 885 और 2 डिस्काउंट निकाल देना, जैसे मैंने एक डिस्काउंट निकाला था फिर दूसरा, ऐसे यहाँ पे 2 निकाल देना, ठीक है। ये आप कर लोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। ये देखो करने वाला एक व्यापारी अंकित मूल्य 10% की छूट देकर 25% लाभ प्राप्त करता है, कोई दिक्कत नहीं। वही देखो अंकित मूल्य कितना है, ये जी देखो अंकित मूल्य 50 रुपये, अंकित मूल्य कितना है 50 रुपये, कितना है प्यारे बच्चों 50 रुपये, छूट कितनी दी है 10% की, तो क्या निकल के आएगा जे एसपी। मैंने आपको बताया था अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है वो एसपी के बराबर होती है कि नहीं है, ये बताया था नहीं बताया था, ये बताओ बताया था। अब देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का, अब पूछ क्या रहा है लागत, लागत पूछे, वास्तविक पूछे और आरंभिक मूल्य पूछे, क्रय मूल्य पूछे, तो वो बात एक ही होती सीपी की। तो 100 अपॉन के कितना हो जाएगा 125। अब भैया सॉल्व कर लो, 25 से 2 बार, 25 से 5 बार, 5 से 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो भाई और शेयर भी कर दो। हाँ बढ़िया क्वेश्चन 15, एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट और फिर 15% का लाभ कमाना चाहता है, एक वस्तु का डिक्टो क्वेश्चन है, लागत मूल्य क्या होगा। चलो इसे भी कर ले रहे हैं, मुझे लग रहा है बट्टे के क्वेश्चन सारे के सारे हो जा रहे हैं और इजी वे में हो जा रहे हैं। 92 क्यों लिखा मैंने प्यारे बच्चों, क्योंकि अंकित मूल्य पर बट्टा देते हैं वो क्या किसके बराबर होता है एसपी के। अब एसपी से सीपी निकालना आप जानते हो, और प्रॉफिट हमें दे रखा है कितने का 15% का लाभ कमाना चाहता है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, 23 पंजे 115, 23 चौक 92, 100 से 100 कट गया, 5 से 50 कट गया, 5 चौक 20, इसका आंसर कितना आ जाएगा 200। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना आ जाएगा 200। अब आपको क्या करना है, इसकी एक और वीडियो आएगी, इसकी 2 वीडियो और आएंगी, 2 वीडियो में आपका पूरा डिस्काउंट फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं हमको लेके आऊंगा एसआई सीआई इस टाइप से क्वेश्चन, फिर एक कॉम्बो सीरीज आने वाली सीजीएल प्री के लिए और सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, जिससे क्या होगा आप ज्यादातर क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख जाओगे। अभी कुछ समय बाद या 1 से 2 दिन बाद एक बड़ी सरप्राइज क्लास आने वाली है आपके लिए, उसमें क्या होगा जितनी भी ट्रिकली क्वेश्चन है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में करा दूंगा, बड़े से बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है क्वेश्चन को आंसर मारना है, जिसमें तुम बहुत समय ले जाते हो, पेपरों में फंस जाते हो, तो उनको फंसने से बचने के लिए मैंने आपके लिए एक न्यू ट्रिक लेके आया हूं। तो आप हमारी एक हेल्प कर सकते हो, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और जिससे मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियो क्रिएट कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। धन्यवाद।